I meet a lot of people like that also कि first meeting में I may not realize कि I may see just that चमक धमक and I might just see that he is a very happy person, but 2 3 4 meeting के बाद when we open up to each other I realize कि इनके भी कुछ है unresolved emotions. So do you also meet such people? Very often. So as I coach people who are successful, I help those only. Now scientifically proven that 90% of the diseases are psychosomatic. Okay. As if you ask my personal belief, I would say 99%. In your brain, it's in every cell holds a memory. Our body is not designed to fall sick at all. We are designed to stay healthy. How do we identify कि ये actually psychosomatic है? This is like your mind and your body are connected. Awareness is everything. Go and change your beliefs. जो support है वो उसी से मिलेगा जो आपको heal कर पाए. पिछले कुछ समय से इस बात पे काफ़ी कॉन्वर्जेशंस हुई हैं कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं. एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर बेसिल वॉल्डन डी कॉग भी अपनी किताबों में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस सालों साल तक हमारी बॉडी के अंदर छुपे हुए रह सकते हैं और हमें इस बात का आइडिया ही नहीं लगता, और अगर पता लगता भी है तो समटाइम्स वी जस्ट चूज़ टू इग्नोर इट. आज के इस कहानी में, आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी सुप्रिया भसीन, हु इज़ अ साइकोसोमैटिक हीलर एंड फाउंडर ऑफ अनाहत फिटर विदिन, और समझने की कोशिश करी इस गैप के बारे में. हो सकता है आज के इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, आपके भी कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आपके शोल्डर पेन बन के, आपके काफ पेन बन के, या फिर सालों से जो आपको कोई बीमारी है वो बन के आपकी बॉडी में बसे हों और आपको उस बात का आइडिया ही ना हो. तो चलिए मिलते हैं सुप्रिया भसीन से. हाय सुप्रिया, वेलकम टू कहानियाँ. कैसे हो? बहुत बढ़िया अंजलि, आप बताओ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. ग्रेट. सो सबसे पहले हम कहानियों का सिलसिला शुरू करें आपसे और सारी कहानियों के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझें. बट सबसे पहले ना मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. राइट. सो इट्स बीन ओवर 10 years कि मैं अभी एक पब्लिक फेसिंग इंडस्ट्री में हूँ, कैमरा फेसिंग, public facing, media industry, right? But still it happens with me. I'll be very honest here कि जब कोई बहुत important कोई इंटरव्यू हो, कोई बहुत important इवेंट हो, तो उससे जस्ट पहले I still get those वो होता है ना कि बॉडी के अंदर कुछ साइंस ऐसे पता लगते हैं कि मे बी रेसिंग हार्ट बीट या हैंड शिवरिंग. तो I'll be very honest है कि ऐसा अभी भी होता है. अभी मुझे ऐसा लगा था कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट देन आई थॉट अबाउट इट. आई थॉट कि मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू माई पास्ट ऑल्सो. सिंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली, आई थॉट कि शायद ये मेरे पास से रिलेटेड तो नहीं है. इज़ इट लाइक कि बचपन में व्हेन आई वॉज पुट एट सम स्पॉट एंड सब लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं अभी बात करो, अभी कुछ परफॉर्म करना है, तो तभी आई यूज टू गेट very conscious about it. Maybe I was not ready at that moment. अभी तो I get over that fear and I still perform. Maybe उस time पे मैं नहीं ready feel करती थी and used to get that feeling. तो can it be related to my past कि मेरे body में आज भी इस type के sensations होते हैं, या फिर I'm just overthinking about it completely? So no, it's very common. It's common then we realize because when I help people, तो हम लोग समझते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है. जैसे आज भी people बाहर से they look very successful, confident, and you feel oh wow they're so great, but even they feel this when they're going on stage. Their heartbeat rises or they have some anxiety before performing that. So it is very common. So first of all, and yes you're right, because कहीं ना कहीं बचपन में हमारे parents it was very common, कि okay पापा फ्रेंड्स आए हैं, बेटा जरा डांस करके दिखा दो. Very common things which they did. अब उस टाइम पे as a child you did not feel safe, but you did it because you were pressurized, right? And now as an adult, do you know you are safe, but you are still reacting because that memory is stored in your body, right? It does not go. Your body stores each and everything. तो वो वहाँ पे है. और आप जब भी उस सिचुएशन में आओगे तो बॉडी जो है वो लॉजिक नहीं देख रही है, वो अपनी मेमोरी से रिएक्ट करती है.
So that's why you feel that till now. Hmm. And it can be solved. See, there is a way to process these emotions. अगर आप वो सीख लें तो वो आप धीरे धीरे आप अपनी इस सबकॉन्शियस रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं. So of course it is there and body remembers. Right. You know, I keep on reading a lot about these things as well. जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स में वो या उनके पॉडकास्ट में वो काफ़ी इस बारे में भी बात करते हैं कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं. एंड आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट ऑल्सो कि फर्स्ट मीटिंग में आई मे नॉट रियलाइज कि I may see just that chamak dhamak and I might just see that he is a very happy person, but 2-3-4 मीटिंग के बाद when we open up to each other I realize कि इनके भी कुछ है unresolved emotions. So do you also meet such people? Very often. So as I coach people who are successful, I help those only. Because from outside they have everything. They're successful. Paisa bhi hai. You know, they've worked hard. Maybe they didn't have ancestral money, but they worked hard. They grew in life. They have that kind of fame, that kind of money, that kind of success. But somewhere all of that was not coming from an fulfilled heart. मतलब वो अंदर से कुछ खालीपन था और उसको उन्होंने कहाँ ढूंढा? इसमें कि मैं पैसा कमा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं फेम कमा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, और इसमें वो चलते चले गए आगे. So what Dr. Joe Dispenza says, so I am a core believer. So what I am a psychosomatic healer. Right. And it has been now scientifically proven that 90% of the diseases are psychosomatic. Okay. As if you ask my personal belief, I would say 99%. Okay, but that is not how we shall address it. We shall address it 90% है लोगों की लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो उनके इमोशन से ही आते हैं. हमारी सेल, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग, they store every emotion we feel. So I, as a learner, I started 15 years ago, where I started with meditation. Then I went into affirmations, manifestations, gratitude journaling. Then I went to do Brahma Vidya. Then I went to do Vipassana. So I have learned so many modules, and I'm a certified yoga therapist too. So when I said everything I saw, they all talk about this only, that we are energy being. Whatever you feel, whatever you say, whatever you do, whatever you watch, everything is getting stored in your subconscious mind, and your subconscious mind is in every cell of your body. It's not just in your brain. It's in every cell holds a memory. Right. Like we've learned that your cell has a DNA and RNA or APTs, you know, all these things are there. तो वो कैसे, वो कहाँ स्टोर होंगे? वो मसल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में, सब जगह स्टोर है, और वो आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगे. How can you stop them? Because body shows you symptoms. If you get a back pain, if you get a headache, it is telling you that somewhere you were wrong. Our body is not designed to fall sick at all. Okay. We are designed to stay healthy. So if you are falling sick, if you are having a problem with your health, you're doing something wrong. And if you can just work on it and understand what it is, you can heal yourself. It's very interesting what you're saying, but बिलीव कैसे करें इस बात पे? yes. So here से मैं बहुत जो भी कुछ मैंने सुना पढ़ा सब है, मैं वो सब शेयर कर रही हूँ. See, whether you see Dr. Joe Dispenza or whether you say many other doctors, there are doctors who are physicians out of India, America I'm talking about. They've left their doctorate and now what are they preaching? That your lifestyle and your emotions and the way you state the happiness, that is what matters, because there is no medication that can heal you. If you ask me, हम बीपी की दवाई लेते हैं, okay? क्या बीपी की दवाई बीपी को क्योर करती है? No. They tell you take every day because it will suppress the symptoms. You won't see a shoot up of your blood pressure, but you are still behaving in the same way. आप अभी भी स्ट्रेस तो लेते ही हो ना? Right. आपने स्ट्रेस लेना तो नहीं छोड़ा ना, तो बीपी तो रहेगा ही. ऐसे ही डायबिटीज की दवाई, लोग डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, एंड दे फील, ओ या वी आर
healing. No, you're not healing. You're just suppressing. I'm talking about out of my experience. I'm getting emotional here. So, my father, when I was young, and I didn't know about all these things, right? And he got, at a very early age, he got a cervical. Then he started having painkillers for that. And what did it do? After 20 years, he was done with his kidneys. The kidneys were over and he had to go to dialysis. And see, for 5 years, he was on dialysis. And then he died a painful death. When I used to meet him, he used to show me. So I did not know all these things then. And now I realize, oh yeah, my father was somewhere thinking wrong. When I go back to my childhood memories, I remember that how he used to behave in certain situations, what was his perspective for certain, the way life has to be. So all these things affected him. So it's a live example in my home. So you can do whatever you want. I'm telling you, you can go to the best surgeons. People get healed. Have you seen, like, people heal their cancers also? But then it again comes back. Why? हील हो गया था ना, डॉक्टर्स ने तो ठीक कर दिया था, तो फिर क्यों आया वापस? बिकॉज वापस वही इमोशंस तो फील कर रहे हैं अंदर, बदले ही नहीं अपने बिलीफ, अपने जो सेट पैटर्न्स हैं, जो अपनी हमारी कंडीशनिंग हो गई है, उसको चेंज ही नहीं किया. चेंज नहीं करोगे तो चेंज कैसे होगे? सो वी से ना, नथिंग चेंजेस टिल यू चेंज. Same is with your diseases. Right. They won't change till you change. You can have n numbers of treatments and you might get a disease again and again and again. मुझे ना ऐसा लगता है कि आजकल के जनरेशन से अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगी तो दे माइट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, माई फ्रेंड्स माइट अंडरस्टैंड दिस, योर फ्रेंड्स माइट अंडरस्टैंड दिस, बट माई मदर वोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट? माई फादर वोंट अंडरस्टैंड कि आपका कोई अनरिजॉल्व, कोई आपका इमोशन है, कोई आपका पीछे का गुस्सा है, कुछ है जो शायद अभी आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है, इतना ओकेजनली होती है. तो आई मीन, हाउ डू वी मेक देम अंडरस्टैंड, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये एक्चुअली साइकोसोमैटिक है, दिस इज लाइक योर माइंड एंड योर बॉडी आर कनेक्टेड. उनको कैसे समझाया जाए? सो इट्स अ गैप, राइट? इट्स अ वेरी बिग गैप एंड इट वाज प्लांटेड इन आवर ब्रेन्स वेरी स्ट्रैटेजिकली. तो मैं भी वही बोल रही थी कि जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो मेरे सामने आया कि कैसे हुआ ये सब. So there was a family, we always hear na Rockefellers. So Rockefellers, they did this very strategically. Okay, they wanted more money, and that's why they changed our education system. They changed our medicines, our healing. Otherwise, all across the world, there were more of homeopathic centers, Ayurvedic centers. In India especially, we had more of Ayurveda, right? So all these, there's a gap now, because जो हमारे maybe great grandfather ने पढ़ा था, वो हमारे great grandfather ने नहीं पढ़ा, हमारे grandfather ने नहीं पढ़ा, और हमारे father ने भी नहीं पढ़ा. तो अब इतना जो बड़ा gap है, वो हम नहीं fill कर सकते. Okay, but yeah, at least I'm saying, okay fine, we cannot change the past. हम उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, एंड स्टिल आई थिंक मे बी दे वोंट रियलाइज, बिकॉज जो हार्म हो चुका है उसको शायद हम नहीं बदल सकते अब, बिकॉज बहुत सिवियर, बहुत बड़ा हार्म है. आज की डेट में अगर आप देखो, मेडिसिन्स इतना ज़्यादा ओवर पावर कर चुकी है हमारी लाइफ में कि पेन भी होती है तो हम सीधा दवाई लेते हैं. सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब क्यों? तो आप बड़े लोगों को तो नहीं समझा सकते, आई एम श्योर. At least if we, you, me, as a generation, we start bringing this change step by step. तो जैसे उन्होंने वो चीज़ ख़त्म की थी, शायद अब हम ये चीज़ ख़त्म कर पाए after few years. So let's start working on it. Let's try at least. And for those people who don't believe, okay, so for them I would say that we can give them lifestyle changes, like a very good and a simple lifestyle change. जो मैं सबको बोलूँगी, sunlight. Go take sunlight every day. What may come, you have to go and take sunlight. Go and walk barefoot on grass, on mud. इतना तो सिंपल है, ये तो वो कर सकते हैं. Now what this does is कि जो
हम 5 तत्व से बने हैं वो उसको बैलेंस बैलेंस करेगा, कर और एटलीस्ट वो फिजिकल लेवल पे तो वो शायद इस लाइफ को थोड़ा अच्छा जी पाएंगे. सी, हमारी जो बॉडी है वो सब कुछ स्टोर कर रही है. इवन आवर सोल इज स्टोरिंग एवरीथिंग. सो द एम्बिशंस, द लेसन्स वी डोंट लर्न इन दिस लाइफ, द एम्बिशंस वी डोंट फुलफिल इन दिस लाइफ, दे आर कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ. राइट. सो अगर इस जन्म में वो नहीं सीख रहे हैं तो अगले जन्म में सीखेंगे. सीखना तो पड़ेगा कि इट इज ऑल विद इन अस. We are the masters of our own mind and life, and we can create it, make it, or break it. There is another interesting fact I was reading. I don't know if it is a fact or not, but I was reading something online that we tend to store our emotions in our calf muscles as well. I'm not sure, but I feel this often. Even I have seen women in my family feel this often, that हम लोगों के ना काफ में बहुत पेन रहता है, लाइक लेग्स में पेन है बहुत, फिर लगता है कि मे बी एक्सर्शन है और मे बी दिस और दैट. बट वन टाइम इट पर्टिकुलरली हैपेंड विद मी दैट मे बी आई न्यू इन माई माइंड दैट देर इज समथिंग आई वॉज गिल्टी अबाउट, और देर वॉज समथिंग आई वॉज फीलिंग डीपली. एंड जब तक मैं उसको लेट गो नहीं करूँगी तब तक शायद मेरा ही पेन जाएगा भी नहीं. आई डोंट नो हाउ आई थॉट अबाउट इट, बट मैंने ऐसे सोचा कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, अगर मैं इसको लेट गो कर दूंगी, मैं माफ़ी मांग लूँगी या मैं खुद को माफ़ कर दूंगी, जो भी वो फीलिंग है, तो शायद ये पेन भी चला जाए. समहाउ इट मैजिकली हैपेंड. आई डोंट नो ये कैसे हुआ, ये मैजिक था क्या था, बट एज सून एज आई डिड दैट, in a couple of hours I realized कि वो pain भी गया है, and then next few days I felt better also. But again the question again was the fact that is it true कि calf muscles में हम store करते हैं emotions strongly? It's not just the calf muscles. What you've asked is very valid, and it's not just you. It's I see with so many people around. So first let me explain you physically. Your calf is your second heart. Okay. Now, if physiologically we understand, what are legs for? What do legs signify? Legs signify a movement where we are ready to walk ahead. We're ready to walk or move on. Okay. And your heart is about love and joy. Okay. Now, if you're saying you're having pain in your calf, then somewhere either there can be two reasons. Okay. One is either you were not ready to accept the change which was coming in your life, and you were thinking कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी. Okay. Or either you were going too fast and your body said rest. Okay, I'm getting goosebumps. Yeah, even me, I'm getting goosebumps. So this is how it is. Like if you just listen to your body's all the time communicating, you just आप सिर्फ बैठ के बात तो करो उससे. So अभी के लिए even Dr. Joe Dispenza, so I am like a big fan of him or whatever you say, because the work he is doing is amazing. So, and I try to inculcate all those things in my practices also when I am healing people also, because it is all about, जैसे आपके केस में आपने उसको कैसे ठीक किया. You had the intention that you want to solve it. You were in the right emotional state. And then you went out in the field, as Dr. Joe Dispenza says, you go into the field. So you went out in the field, you said, okay, I know if I won't let it go, I won't. And you let that emotion go. And that's why it got healed. Right. So same example with me. So I am a healer doesn't mean I'm always right. I had a knee pain 4 years ago, and at the same time, my very close friend, she also got a knee pain. So she decided to go to the doctor, and I decided to heal myself. Okay. So when I worked on my emotions, मैंने पहले जाके अपने आप को पूछा क्या गलत कर रही हूँ. अगर मैं लोगों को सिखा रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ जो मैं दूसरों को बोल पा रही हूँ कि तुम ये गलत कर रहे हो. तो मैंने सर जाके सोचा, तो I was being stubborn about something. I was wanting certain things in my life in a particular way. And I was making people कि नहीं तुम्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी. And that was manifesting in my knees, nowhere else. कहीं और नहीं. उसकी जिसको मैं मनवा रही हूँ, जिन लोगों को बोल रही हूँ, उनको कुछ नहीं होने वाला है. They are going to stay the way they are. Right. It is going to affect me. And when I realized that,
I just simply let it go. I said, it's okay. If it's not happening my way, it will happen his way and things will fall in place. So this is another concept. Trust the process of life, which I surely teach each and everyone, because when I'm dealing with people who are, under pressure, they're successful, there are jobs like CXOs or people like that, or entrepreneurs who are running a business and crores of things are at stake. So this is what I tell them, that there are certain, you have to understand, you are not running this world. There is a higher power who is running everything. So trust this also. If something has fallen, or you feel you cannot fix it, or you have to fix it right now, अगर you won't do तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है. हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी. ठीक है. मेरी मम्मी बहुत क्लियरली बोलती थी कि इंदिरा गांधी नहीं रही तो क्या इंडिया नहीं चल रहा है ना. ऐसे ही जब कोई सिचुएशन कुछ भी है वो आप सॉल्व नहीं करते हो, ऊपर वाला है वो सॉल्व कर देगा अगर आप उस पर फेथ करोगे, उस हायर पावर पे. इफ़ यू आर अ बिलीवर देन ऑफ कोर्स बिलीव इन द हायर पावर. इफ़ यू बिलीव इन एनर्जी देन बिलीव इन दैट सुपर एनर्जी, बिकॉज है तो सही, वरना तो नहीं चल सकता, ये दुनिया ऐसे नहीं चल सकती. राइट. सो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग देन, क्योंकि आप चाहे भगवान पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप एनर्जीज में कर रहे हो, आप यूनिवर्स में कर रहे हो, आप किसी चीज़ में तो बिलीव कर रहे हो, राइट. एंड again, as you said, it is also about surrendering. Yes. Surrendering to आपका belief कि somehow things will work out. Always do. Always do. If you'll go back, you'll see the worst situations of your life 10 years ago. And that time आपने सोचा था, ओ ये कैसे होगा, क्या होगा, ये है वो है, और सब हो गया. अगर आज आप पीछे जाके वो चीज़ पे रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा यार सब कुछ कितना परफेक्ट हुआ. अगर आज वो वैसा नहीं हुआ होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती, आज मैं यहाँ नहीं होती, ये नहीं कर रही होती. बिकॉज द बिगर प्लान, द बिगर पिक्चर यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ. बट या, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ यू गो डीपर इन टू योर मेडिटेशंस, इफ यू वर्क ऑन योर ब्रेथ, you slowly start realizing things, you slowly start getting aware, and awareness is everything. Like, if you're aware, okay, this is the problem, then you can start. That's the first step. But how do a person become aware of the fact that now they are aware, so like क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते रहते हैं. Like I won't take just my example, but I see a lot of people, they try. ठीक है, मतलब कि बी इट मेडिटेशन, कि नहीं चलो मेडिटेशन करेंगे तो होगा, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो होगा, वर्कआउट करेंगे तो होगा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं. बट हाउ डू वी जस्ट रियलाइज कि ओके दिस इज आर now we are becoming aware, or how do we identify that now awareness is coming? So I feel awareness is that where you take the onus. Okay. आप मान लेते हो कि you are the doer. हम यूजुअली ऐसे उंगली रखते हैं, इसकी वजह से हुआ, इस सिचुएशन से हुआ, ऐसे. जब आप इसे इस तरफ कर लेते हैं ना, it's when you start the real work. बिकॉज तब आप अपने ऊपर काम करोगे, तब आप अपनी सिचुएशन पे वर्क करोगे. अभी जैसे आपने अभी जो बोला कि पीपल दे ट्राई सो मेनी थिंग्स, लाइक, तो मैं बहुत ब्लंट हो रही हूँ. सो आई एम नॉट सेइंग वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड साइंटिस्ट, वी नीड ऑल द हीलर्स इन द वर्ल्ड, ओके, एंड दे श्योरली हेल्प, श्योरली 100% दे हेल्प, ओके. बट आपने देखा होगा लोग डाइट लेते हैं, पतले हो जाते हैं, बड़े खुश हम तो पतले हैं, फिर क्यों 2 साल बाद वापस मोटे हो जाते हैं? बिकॉज दे डिड नॉट वर्क ऑन द रूट कॉज. आप उस टाइम पे एक एलिवेटेड इमोशन पे थे, आपने उस टाइम पे एक चार्ज ले लिया, यस मैं पतली होके दिखाऊंगा, मैं डाइट भी कर लूँगा और मैं एक्सरसाइज भी कर लूँगा, और आपने कर लिया एंड यू डिड इट, ओके. पर 2 साल बाद वापस यू विल बिकम फैट और यू विल लॉस दैट रिजीम, वट एवर. बिकॉज आपने कहीं ना कहीं आपका जो फियर है, so if you see if someone has fat near this region, I'm talking about the belly region, the thigh, hips and all that, so it's directly related to the energy centers in the lowest energy center, and the lowest energy center is all about security. Like in Hindi terms में बोलूँगी तो रोटी कपड़ा मकान,
अगर कहीं पे भी उससे रिलेटेड आपको इनसिक्योरिटी है तो वहाँ पे फैट जमा होगा ही होगा. ओके. Because your body is just trying to protect. Because you are feeling insecure. तो उसको fat, it seems like a protection. So that's why they gain weight in that area. So many times people gain weight in that area. Okay. There's another set of people who are जिन्होंने एक बार शुरू कर दिया पतले रहना और वो पतले ही रहते हैं. Okay. And they are fit and fine and they are doing it since I think till they die कर रहे हैं. But then they manifest certain diseases. They still do. Because again, they did not change the way they think. They did not change their belief system. That subconscious mind में जो conditioning है उसको change ही नहीं किया. तो कहीं ना कहीं तो आएगी वो. अगर वो body पे नहीं दिख रही है तो वो externally नहीं दिख रही है weight form में, internally as a disease दिखेगी. So always, whatever you're doing, you're taking a diet plan, very good. You're going to exercise, very good. You're going to another healer who is helping you, very good. At the same time, go and change your beliefs. Go deep within you. क्या मैं ऐसा सोच रहा हूँ? क्या मेरी हैबिट्स हैं? कौन से मेरे बिलीव्स हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन मेरी लाइफ से जाती ही नहीं है, बार बार आ जाती है? People have solved their money issues, right? And still they have lower back pain because अभी भी वो belief ही नहीं है उनको कि हम solve कर लिया हमने. क्योंकि वो डर जो है, वो बचपन का डर जो देखा था, मतलब I'm talking about my clients, like बचपन से ही उनको डर है क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, इन्होंने कमा लिया, काम कर करके कमा लिया, लेकिन वो फियर अभी भी है कि हम अगर ये नहीं रहा तो. Raj Shamani ka show I was seeing the other day with Dr. Joe Dispenza, and he clearly said that I still have that fear. कि what if everything goes away? What if everything? अभी practically सोचो तो hire a financial advisor and get rid of it. But if you want to work within, then you have to go within, or you have to learn who you are, why you are here. इस दुनिया में आप क्यों आए हो? ये सब चीजें, ये स्टडीज, जो पढ़ाई जो हमारे पूर्वजों ने की थी, जो हमें नहीं सिखाई गई स्कूल में, हमें ABCD सिखाई गई, तो वो या तो वो कर लो. देयर आर वेज एंड देयर इज नॉट जस्ट आई एम सेइंग कि साइकोसोमैटिक हीलिंग इज द ओनली वे. आई एम सेइंग बट यू हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो अदर वे. आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस, आपके बिलीव्स, आपके हैबिट्स, जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन परमानेंटली. राइट. सो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना एक फियर भी होता है कि टू गो डीपर विद इन देमसेल्व्स. मे बी लाइक दे समहाउ नो कि क्या निकल के आएगा, और समटाइम्स दे जस्ट डोंट नो कि क्या ही निकल के बाहर आ जाए. राइट. सो ये फियर की वजह से भी लोग डरते हैं कि नहीं यार चल मेडिटेशन या ये सब नहीं करना है, क्योंकि नहीं पता कि क्या एनर्जीज बाहर आ जाए. लेट मी जस्ट rephrase that. So even I when I started meditating regularly for a couple of days, I was fine. But then at maybe the 7th or 8th day of my meditation, I realized that I don't know कौन सी एनर्जीज बाहर आ रही हैं, क्या बाहर आ रहा है, क्यों इतनी इरिटेटेड रह रही हूँ मैं, या क्या बात का गुस्सा बाहर आ रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली व्हेन आई कंटिन्यूड द मेडिटेशन, ठीक होने लग गया, वापस सही होने लग गया. तो आई डोंट नो, मे बी पीपल थिंक कि पता नहीं क्या ही निकल आए. आपने ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करा है कि दे फाइंड अ वर्जन ऑफ देमसेल्व्स दैट दे वर नॉट रेडी फॉर? Yes, it's very common because as I say, when I'm dealing with people who are very successful, externally actors हैं, businessmen हैं, सब कुछ है, बहुत सब कुछ मिल गया है, तो they do feel that. But that's why I say you always need a person who can guide you through this. Okay? अब आप खुद से कर रहे हो तो you are also right कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं गलत कर लूँ. तो उतना डीप लेवल पे आप जा ही नहीं रहे हो. लेकिन जब आप खुद से कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कहाँ पहुँच जाओगे. That's why there were gurus. That's why there were always a yoga teacher in our olden times, कि वो हमें गाइड करते थे. अभी भी जैसे there are books which I read, okay? There's a very powerful book which is called Pranayam Prana Vidya. Okay? This book, if you'll go and find on Amazon, it's a rare find. Like
selling for thousands of rupees because nobody is selling it anymore because the vidya उसमें जो है वो बहुत ही deep है. Okay? तो अब वैसी चीज़ अगर किसी के हाथ लग गई और कोई गलत करने लग गया, वो प्राणायाम, वो ध्यान, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो हमारी पावर है, वो गलत जगह भी जा सकती है. ओके, नाउ दैट्स द रीजन वी से कि आपको हमेशा मेडिटेशन गाइडेड वे में एक गुरु के साथ करनी चाहिए. ना इफ यू आर सेइंग पीपल आर स्केर्ड, तो मैं जब मेरे क्लाइंट्स को डील करती हूँ तो मैं बहुत कामली, बहुत उनके साथ आई टेक देम थ्रू इट हैंड होल्डिंग से. It is not that very bad. You have to understand. We are all here. We are souls having here a human experience. अगर कोई चीज़ सामने आएगी, उसको आप जैसे मैंने बोला, it's all about taking onus. तो आप उसको just accept कर लोगे ना, तो it has no power. The power lies when you give it emotion or energy. Now there is a situation, I would say, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, there is a situation in your life wherein बहुत बड़ी situation है और आप बोल रहे हो कि अगर मैंने आज ये काम नहीं किया तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये है या वो, बहुत टेंशन वाली बात हो गई है किसी के साथ. ओके, लेकिन if you just take out your emotions from that and you look at that thing with a very कोई judgment के साथ नहीं, just observing it as a third person. Okay, so when you do that, you take away the power from that situation. तो वो आएंगे devils, वो situation आएगी. और devils क्या है? हमारी खुद की ही thinking है ना, हमारी खुद की ही past beliefs है ना. अब अगर इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में करोगे. काम तो करना पड़ेगा ना अपने ऊपर. You cannot just change it otherwise. Either you have to do deep meditations like Vipassana, okay, that does not talk about any emotions. It tells you that all the sensations are being stored in the body. If you can just witness those sensations, and gradually you can, get rid of those just by witnessing. This is the philosophy of Vipassana. So this is how it is. You have to, one way or the other, address it. And don't be scared of it. And if you're very scared, then people like me, I'm there to help you to, gradually you will pass that phase. See, I'm a firm believer that I am just a medium. I'm just the, I can just guide you. कि आपने ऐसे जाना है. मैं आपका रास्ता नहीं चल सकती हूँ, चलना आपको ही है. And once you've learned, then you don't have to, you won't make those mistakes again. You might make new ones, but you won't make those mistakes. और जो नहीं करोगे वो उतनी पावरफुल नहीं होंगी जितनी पहले वाली थी. Because now you have certain level of understanding. तो devils से डरो मत. Devils कुछ नहीं है, वो आपके खुद के ही हैं और आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो. वो सब चीज़ें बहुत बहुत छोटी है. So do not get scared of those. Which also brings me to the fact that social media today is filled with a lot of people sharing knowledge. Okay, I am not saying that they are wrong or right. I don't know. Okay, but again, everyone is sharing the knowledge they have. ओके, हर दूसरे हम स्क्रॉल करते हैं तो दूसरे बंदे की रील आती है. वट एवर कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, सोच रहे हैं जिस बारे में, उसी तरीके की रील्स हमारे पास आती है. अब एक ही, लेट्स से अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे हीलिंग करनी है तो मैं उसी टाइप का कंटेंट देख रही हूँ, तो अगली रील भी वही, अगली रील भी, बट अगेन फेसेस आर चेंजिंग. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट हु डू आई चूज एज माई गुरु? Social media. That's another devil we are talking about. Okay. So I feel we shall take advantage of social media. We shall see ki theek hai content. At the same time, we have to be aware what is the authenticity of that person. Where is that person coming from? You will see on YouTube, there are many gurus who have not done any solid study, and but still they're viral and people are following their tips, right? Now क्या वो गलत हो गए? नहीं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की है.
तो नहीं, आपको खुद का जज बनना पड़ेगा. You have to decide whom do you relate with. Yes, this is the person whom I relate with. And that's why your meditations will help you. When you'll go, like even my husband, he's a very big meditator, okay? So he taught me this very good thing. He says, if you're sitting for any practice, whether it's yoga, whether it's psychosomatic healing, whether it's simple meditation which you do on your own, sit with an intention. मैं ये कर रहा हूँ जिससे मुझे ये मिले, इस चीज का आंसर चाहिए या ये सिचुएशन चाहिए, ओके? तो जब आप वो इंटेंशन सेट करते हो तो आपके सामने वही चीज, वही रिजल्ट आएगा. सो इफ यू विल कीप दिस इंटेंशन, ओ यूनिवर्स प्लीज गेट मी द राइट पर्सन हु कैन गाइड मी थ्रू इट, you will get that person. And then I would say, please hold that hand and do not let it go. I'm not saying बाद में और चीजें मत सीखो, but एक उस इंसान को तो पकड़ के रखो. Like for me, my yoga teacher, if I have any query till date for yoga, I will go to him because I know बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, but for yoga he is the person. और बहुत सारे योगा टीचर बहुत सही है, मैं बहुत नई चीजें सीखती भी रहती हूँ. तो सिमिलरली एक साइकोसोमैटिक वे में अगर आप सोचेंगे तो लाइक आई बिलीव डॉक्टर जो डिस्पेंसर, सो ही इज ultimate for me. I will be watching his videos, I'll be reading his books, I'll be seeing what latest work he has done, what latest research has come up. तो वो आपने इंटेंशन रखनी है, बट मैं यही बोलूँगी प्लीज बी कंसिस्टेंट, बिकॉज द पीपल हु कम टू मी दे पे द फी, they are like, yes, all charged up, yes, we want to heal ourselves, we want to change it, but after 1 month they're not ready to work on themselves. हो गया, अभी उनको अच्छा फील होने लग गया ना, because the processes I give, they're feeling good, because after 4 sessions you see wonderful changes in your life. You will see that, but then boring होने लग जाता है, तो then they say no, we won't continue, or they'll start ignoring the sessions, they'll start missing the sessions. So I let them go. I said it's okay, आप अभी नहीं सीखोगे तो बाद में सीखोगे, सीखना तो है ही, मेरे से नहीं सीखोगे तो किसी और से सीखोगे, but you'll have to work. 3 months is minimum if you want to change, bring a change which is permanent. If you want to see temporary fixes like you kept doing in the past, कोई healing कर ली, कोई sound healing कर ली, कोई diet plan ले लिया, कोई walkathon कर लिया, वो सब चीज़ें temporary relief देंगी. ऐसे ही मेरे सेशन भी अगर आप 1 month के लिए करोगे, you might feel good till 6 months, 8 months, but when you do it for 3 months, it's when you change from within. आप सोचो ना कितने सालों की चीज़ है, आप बचपन से जो चीज़ सीखते आ रहे हो, आप वो एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते हो. You have to give that much time to yourself. But people feel they don't have time, but if you really want to heal, if you really want to transform, time is just a concept. You can take it out for yourself. Right. मैंने ना इसी से रिलेटेड रिसेंटली भी एक बात सुनी थी. वो ये थी कि एक गुरु का हाथ पकड़ लिया है अगर, तो उनको इतना डेडिकेटेडली फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट. कि मतलब अगर आप वही जो चीज़ आप कह रहे हो कि अगर आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, आप 1 महीने बाद सोच रहे हो कि अब मैं नहीं उठ सकता सुबह जल्दी, या अब मुझे बोर हो गया हूँ मैं सेम चीज़ कर करके, तो वो समहाउ देन यू आर नॉट रेडी टू ब्रिंग दैट change in yourself. I mean, that just resonated, so I wanted to share that as well. 100%. Right, so in your sessions, कोई अगर आपके पास आता है, let's say they want to heal themselves, so what is the process like? अगर आप थोड़ा सा मुझे guide कर दो, and how much time does it usually take? Okay, so like when someone comes to me, and whether they have a physical ailment or an emotional ailment, okay? So first I analyze that, and in my first consultation call only, I will clearly tell you these are your root causes, the emotional blocks which you have. So I think I shared with you that story also, a very successful person from Delhi, and in my first session only I pointed out that you have some issues with your father which you did not resolve, and that's why till date you've got this issue.
where you are not able to heal completely. So when you come to me, first I will tell you what is the root cause. So please be prepared. And if you are ready to accept that, your mistake, then we move ahead with the sessions. And in our sessions, because I have so many certifications, so much knowledge I kept on gaining from past 15 years. So I don't just stick to one thing. Okay? I make it holistic. Wherein you have to do certain lifestyle changes also, you have to do certain nutritional changes also, and you have to do certain emotional, the way you feel and all those, that is called neuroprogramming. So once you work, neuroprogramming is the deeper work, in which you go within, and for that is what takes the next 2 months. 1 month is for me गिविंग यू. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले पेन किलर देता है ना आपको कि ठीक हो जाओ, चलो दर्द तो हटे, फिर उसके बाद सब कुछ हैंडल करेंगे. सो आई विल गिव यू अ पेन किलर ऑफ माई साइकोसोमैटिक हीलिंग. वो 1 मंथ में आपको बहुत अच्छा फील कराएगा. Within 4 sessions you will be like, wow, I'm on top of the world and I'm feeling so good. But the deeper work, it starts from the 5th session. So it takes 12 sessions for sure. Okay, so in the span of 3 months, we try to finish those 12 sessions. And we work step by step. 1 month to start seeing changes, 3 months to fix it permanently. Right. And then let's say 3 months के बाद भी अगर किसी को कंटिन्यू करना है या खुद से कोई प्रैक्टिसेस करनी है तो do you also suggest those? Yes, I do that. So I have my regular psychosomatic healing sessions. Those are group. Those are not big groups where I'm not taking 20 people at a time. It'll be like 5 to 10 people at a time. And in that we do, because see, once you have worked with me and once you have attended these sessions, you won't like the normal yoga sessions or pranayam sessions, because those are different. Those are for people who don't have any health issues. Okay, so when you come to me for psychosomatic healing, then you start with these group sessions after that. Okay, also if you don't want to, I tell you, you have learned, you have become the master, you can continue with these. I'm always there, and I give some membership plan, like a yearly membership plan where, okay, fine, you cannot meet me every week. So month mein once or twice, we will fix up a meeting. You buy my membership and you be in touch with me. And because see, the people who are working with me, they're very at a level where they cannot make mistakes. So once they've healed themselves, but still situations keep coming, so I have to give them support. So there is a membership plan, there is psychosomatic healing classes, and there are one-to-one sessions which I support with. That's great. So if for someone who is watching us right now and they are feeling certain emotions, maybe podcast सुनने के बाद या पहले से भी, लेकिन they relate with it कि उनको भी शायद ऐसे realize हो रहा है कि their mind and body are connected and there are some unresolved emotions which they want to work on. So what would you advise them कि अभी किस चीज़ों से वो start कर सकते हैं just to start with? Acknowledge. First is acknowledge, accept it. Yes, I have this problem. And then decide for yourself कि किस तरह से heal करना है. So it will always, as I say, you have to change your thought process. Always I say that you have to change your thought process. And so you begin with your thoughts. And how to change your thoughts? You need someone who can guide you through it. So that's how you have to. Because यही है, acknowledge तो करो पहले, समझो तो सही, हाँ ये problem है, उसको ठीक करना है. अगर आपने इतना कर लिया ना, you're 50% sorted. 50% sorted. Next 50% is just you have to find the right ways to do it. And there are plethora of information, plethora of healers available here. और आप किसी के पास जा सकते हो. I'm sure कोई ना कोई तो आपके साथ रिलेट करेगा या आप किसी ना किसी के साथ रिलेट करोगे और उसको पकड़ लो, फिर उसको छोड़ना मत. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट उसको छोड़ना मत, बिकॉज अगर आपने छोड़ दिया तो आपका
जाओगे कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा, because till now the people who are associated with me, they're a part of my like we have a close group where till now they can send me message, they so many times they will say ma'am we learned this from you and this is how we change. So वो आपको जो support है वो उसी से मिलेगा जो आपको heal कर पा रहा है. So first step is acknowledge and then decide how you want to go ahead. दैट्स सो ट्रू. अभी बस मुझे ये एकदम से याद आया कि आई वाज जस्ट वाचिंग योर स्टोरी सम डे एंड आई सॉ दैट आप एक सेशन कंडक्ट कर रहे हो मे बी फॉर सम कॉर्पोरेट ग्रुप एंड यू वर सो एनर्जेटिक एंड आप उसमें कुछ जंपिंग एक्सरसाइजेस करा रहे थे एंड बाकी सब भी वैसे ही कर रहे थे. तो उसको देख कर कि आई वाज फीलिंग सो मच हैप्पी. मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा मैं भी जंप करना शुरू कर दूँ एंड मे बी that helps in releasing some certain kind of emotions. And the second thing, I mean before we end the session, the second thing I really loved कि last time जब मैंने आपसे बात करी थी एक जो आपने मुझे टेक्निक बताई थी कि मिरर में देख करके just say I love you, I love you. So that was also so beautiful. मैं आज तक करती हूँ कि that was something I learned and I still remember from our last conversation as well. So okay. Yeah, so jumping, which I did with the Coca-Cola company. There were international ambassadors who had come from all across the world, France, US, Uzbekistan, Japan, and all those people. So why we do jumping? So that is basically हमारी जो lymphatic system है उसका जैसे हमारी heart है. Now this is something I really want to talk about it, so it's going a little longer, but please do listen to me. हमारा जो हार्ट है हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड. ओके, इट्स अ पंपिंग मशीन, बट दैट्स अ बिगेस्ट लाई. आवर हार्ट इज अ वोटेक्स. It's like energy. So when you are editing your video, just show it to them that what is a vortex. So what a vortex does, it pumps energy. ऐसे जाता है ना, ऐसे करके. That is why our chambers are like this. If you see how the blood flows like this, तो वो वोटेक्स है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके ना, उसमें एक सिस्टम है जो वो एनर्जी प्रोड्यूस, जो भगवान ने बनाया है, उस यूनिवर्सल पावर ने बनाया है कि वो चल रहा है अपने आप. लेकिन जो हमारा लिम्फेटिक नोड्स हैं जहाँ पे हमारे WBCs जो हमारे फाइट करते हैं हमारे डिसीजेस को और उन सबको, वो स्टोर्ड होते हैं, वो जगह जगह पे हैं लिम्फेटिक नोड्स. ओके, वेरी क्लोज, लाइक इन आवर अंडर आर्म्स, इन बिहाइंड आवर नीज, in our over here in our stomach, over here. So they don't have a pumping system. How do you release them? So these jumping exercises, if you see why kids are always so happy, right? Because they jump a lot. And we as adults, we just forget it. Right. So in the morning, if you can just do 100, start with like 50 jumps and then gradually increase it to 100 minimum. And if you can, then 200. Bas, isse zyada nahi karna. I don't think that is needed. So if you do that lymphatic systems, it starts working and automatically during the day you will feel better energy. Okay. So this is one very good practice which all the viewers can follow. वो कर सकते हैं ये jumping का. And the self-love which I spoke about. So the self-love, this I love you practice. So the other day I was working with a man who is a successful actor and an influencer. So I told him to do this and he did it. Yeah, I love you. I say, मैं तो मिरर पे बैठ के बहुत बोलता हूँ. मैंने कहा, did you ever cry while doing that? तो नहीं, मैं तो नहीं रोया कभी. मैंने कहा फिर क्या फायदा. तो वो आई लव यू सिर्फ आई लव यू नहीं है, वो तब तक बोलना है जब तक आंखों में से आंसू ना आ जाए, जब तक आपने उसको दिल से फील नहीं कर लिया. सो दीज आर द 2 पावरफुल प्रैक्टिसेस जो सब कर सकते हैं. इन माई सेशंस आई हैव अ डीपर प्रैक्टिस. ये तो जो ये जस्ट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो देयर इज अनदर प्रैक्टिस जो मैं जब मेरे साथ कोई 2 months प्रैक्टिस कर लेता है उसके बाद हम देते हैं. उसका नाम है निंजा टॉक. आई हैव गिवन इट the name is Ninja Talk because that when you do in front of the mirror it transforms you. Right. Okay, and it cannot be done by anyone normally. You have to be physically and emotionally better to do that practice, because once a person who did it without doing my other practices, because he was a part of my healing sessions, and when I told him कि आपको ये करने के बाद ये Ninja Talk करना है, he did not understand. He said, okay, I'll do directly Ninja Talk. And he had a very adverse effect. He was crying whole day. So
you have to listen to the person who is teaching you. So yeah, so that's just the tip of the iceberg. For to learn this deeper, then you can surely connect with me on my page or Right, write definitely. me an We'll email. drop the details so Yeah, that sure. anyone can connect with you. Sure, sure. Great. Thank you so much, Thank you so Supriya, much. for being here with us at कहानियाँ. I think कहानियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, but we created a beautiful story today. Yes. Thank you so much for Thank that. you. Thank you. It was wonderful being here and a great opportunity to talk about it so that maximum लोग सुने और इसका benefit Right. उठाए. So thank you. Thank you so Thank much. you. Yeah, have a wonderful day ahead. Looking forward.